छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत और बीच में पुरानी हवेली। गांव के कोने में एक बहुत पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिसे किसी ने 50 सालों से नहीं खोला था। लोगों का मानना था कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं। राघव 14 साल का एक तेज दिमाग लड़का था। उसे रहस्यों की कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर अपनी दादी से सुनना। एक दिन राघव ने दादी से पूछा, दादी, वो पुराना दरवाजा क्यों बंद है? कोई खोलता क्यों नहीं? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, वो दरवाजा कभी खोला गया था, लेकिन जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तब से किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उसे छूने की। राघव की आंखों में चमक आ गई। शायद सब डरते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर कुछ और हो। कभी कभी डरना समझदारी होती है। दादी ने बस इतना कहा। रात को राघव की नींद खुल गई। बाहर से चरमराने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वही पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अगले दिन गांव के चौपाल में सब लोग उसी दरवाजे की बात कर रहे थे। बूढ़े काका ने कहा, पंडित जी कहते हैं उस दरवाजे के पीछे एक छाया है जो हर 25 साल में जागती है। किसी ने कहा, अब तो 50 साल हो गए। काका बोले, इसका मतलब अब वो फिर से जाग चुकी है। राघव ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। रात को जब सब सो गए, तो वो अपने साथ टॉर्च, एक पुराना कैमरा और रस्सी लेकर निकल पड़ा। वो दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राघव धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, कुछ टूटे फूटे खिलौने, जले हुए कागज और एक पुराना ब्लैक बोर्ड। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी बच्चों का स्कूल रहा हो। एक पुरानी फोटो पर उसकी नजर पड़ी। उसने गौर से देखा। फोटो में जो लड़का था, वो हूबहू उसी जैसा दिखता था। उसके पीछे हल्की हवा चली। किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। तू लौट आया? एक धीमी डरावनी आवाज आई। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन? तू वही है जिसने मुझे जगाया था 50 साल पहले। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, राघव कांपते हुए बोला। तेरी आत्मा पहले भी आई थी। तेरी ही गलती से मैं जागी थी। कमरा कांपने लगा। दीवारों से धूल झड़ने लगी। राघव घबरा गया। क्या करना होगा अब? जिस पन्ने को तूने जलाया था, उसे लौटाना होगा। तब जाकर दरवाजा फिर से बंद होगा। राघव को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने कमरे की हर चीज छानी। एक पुरानी अलमारी में उसे जले हुए कागजों का गुच्छा मिला। उस पर कुछ अधूरे मंत्र लिखे थे। वो भागा भागा गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी, ये देखिए, कुछ पुराने मंत्र हैं, लेकिन अधूरे हैं। पंडित जी गंभीर हो गए। ये वही पन्ना है जिसे राघव नाम के एक लड़के ने 50 साल पहले जलाया था। वो भी तेरे जैसा दिखता था। मतलब, वो मैं ही था। शायद तुम्हारी आत्मा वही है, तभी तुम वापस यहाँ आए हो। राघव मंत्र पूरा करवाकर वापस दरवाजे की ओर गया। मैं अब अपनी गलती दोहराऊंगा नहीं, उसने कहा। उसने मंत्र पढ़े और धीरे धीरे वह रहस्यमयी छाया उजाले में बदल गई। एक सुकून भरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, इस बार हमेशा के लिए। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन दादी ने राघव से बस एक बात कही, कभी कभी डर के पीछे सच्चाई छिपी होती है, और तुमने उस सच्चाई का सामना किया। कहानी तो खत्म हो गई।